पे अपना नंबर लगाता हूँ, जिसके बाद हम क्या करेंगे, इस आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये मैंने अपना नंबर लगा लिया और यहाँ पे हमने क्या करना है, अपना पासवर्ड लगाना है, जो कि बाद में हमें वेरीफाई भी करना है। ठीक है, और ये पासवर्ड लग गया, इसको ही कंफर्म पासवर्ड करना है ताकि गलत ना हो। ठीक है, ये लग गया। अब हमने क्या करना है, अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे ही हम अकाउंट क्रिएट पर करेंगे तो एक दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, हमारा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया है। और क्या करेंगे, एक्टिवेशन कोड जो है वो हमारे नंबर पे सेंड किया है उन्होंने, वो जैसे ही आए तो हम क्या करते हैं, उसको, ये मैसेज आ गया हमारे पास, और यहाँ से हम अपना ई पासवर्ड ये जो है उन्होंने दिया है वो निकालते यहाँ लगाते हैं। ठीक है, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम ये पासवर्ड लगाते हैं। ठीक है, ये पासवर्ड एक्टिवेशन कोड आ गया, उसके बाद ये आगे प्रोसेस करते हैं हम। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि अकाउंट आपका वेरीफाई हो गया है और अब आप लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आके लॉगिन करूँगा तो यहाँ पे मुझसे पूछेगा, मैंने ये लगाना है अपना नंबर, तो ये हमारा लॉगिन हो गया। तो ये था हमारा अप्लाई करने को, अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे डायरेक्ट टेस्ट चल रही है और फेज़ 1 है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन हैं। कौन कौन से हैं आपके पास, एक है इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इसमें इसमें क्या होगा, जो इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट है, डबल ई या कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, वो आ जाएंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये आते हैं इसमें। ठीक है, बाकी जो ये ऑप्शन 2 आपको नज़र आ रहा है, इसमें जर्नल प्रोग्राम। जर्नल प्रोग्राम में क्या होता है कि आपके पास मतलब मेडिकल बैकग्राउंड जिनका होता है वो अप्लाई करते हैं इसमें, मोस्टली वही करते हैं, क्योंकि इसमें बीएड आ जाता है, सीए सब, बीबीए सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है ना, जिनका मेडिकल बैकग्राउंड होता है उनके लिए जर्नल प्रोग्राम में, और जिनका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं और इंजीनियरिंग के, वो ऊपर वाला करेंगे। इंजीनियरिंग वाले दोनों में कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल वाले सिर्फ जर्नल में करेंगे। ठीक है, और ये दूसरा, आप आईबीए के किसी सब कैंपस में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये तीसरा ऑप्शन उसका है, तो आप किसी भी सब कैंपस में अप्लाई करने के लिए ये ऑप्शन चूज़ करेंगे। और ठीक है, तो ये नीचे एमबीए का है, ये फ़िलहाल हम नहीं बता रहे। तो इस तरह ये इसके, अब हम अप्लाई करते हैं किस में, जर्नल प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं। तो इसको क्लिक करेंगे, सेलेक्ट प्रोग्राम पे लगाएंगे हम, तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि भाई अप्लाइड प्रोग्राम ये है, इसको ओपन कैसे करना है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो हम हमारा ओपन हो जाएगा, इस प्रोग्राम पे क्लिक किया हमने। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें कुछ भी हमने अपलोड नहीं किया हुआ, तो हमें बहुत सी चीज़ें अपलोड करनी होगी। पहले पहले ये पूछ रहा है कि आप, अच्छा ये यहाँ पे आकर आप फॉर्म में आ जाएं, पहले एप्लीकेशन फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ हम आ गए। अच्छा, यहाँ से हम क्या करेंगे कि डिग्री टाइप यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं अपनी डिग्री टाइप लिखता हूँ। डिग्री टाइप आपने कौन सी लिखनी है, डिप्लोमा नहीं लिखना, डिग्री लिखनी है, क्योंकि आपने डिप्लोमा नहीं बल्कि डिग्री की हुई है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, क्योंकि आप अंडर ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास बैचलर की तो होगी नहीं, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के लिए करेंगे। ठीक है, ये हो गया। और अब डिग्री कौन सी, तो आप अगर किस में, एफएससी में, एफएससी पास की हुई है आपने, तो यहाँ से एफएससी लिखेंगे, या आपने आईकॉम किया हुआ है, आईसीएस किया हुआ है, या एसोसिएट डिग्री 2 इयर्स की हुई है, या ए लेवल किया हुआ है, या अगर आपने इंटर फर्स्ट ईयर पास किया है और इंटर का रिज़ल्ट आपका नहीं आया अभी तक, इंटर के पेपर दिए हुए हैं, तो आप ये वाला क्लिक कर सकते हैं इस पर। ठीक है, तो फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ कि इस पर क्लिक करता हूँ, और उसके बाद क्या होगा कि हमारा फर्स्ट ईयर वाला मैंने क्लिक किया, और मेजर प्रेफरेंस आपकी क्या होगी, प्रोमोटेड, यहाँ पे ये लिखेंगे। और बोर्ड आपका कौन सा है, तो मैं लिखता हूँ सखर। ठीक है, जो आपका बोर्ड होगा जहाँ से आपने फर्स्ट ईयर इंटर की वो यहाँ पे बोर्ड लिखना है। और इस पासिंग ईयर आपका कौन सा है, तो मैं अपना लिखता हूँ 21, और सॉरी 21 मेरा नहीं बल्कि 19 लिखता हूँ, और उसके बाद पासिंग ईयर लिखता हूँ मैं 21। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद ये रोल नंबर ये भी लिख लिया। उसके बाद ग्रेडिंग स्केल आपका कैसा है, मार्क्स होती हैं ग्रेड, मतलब जीपीए तो होती नहीं है, मार्क्स होती हैं, तो ये हमने मार्क्स लिखे। ठीक है,
तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि उसके बाद यहाँ पे हमने क्या लिखना है, अपना रोल नंबर लिखना है। ठीक है, तो मैं अपना यहाँ से कोई भी रोल नंबर उठा के लिख लेता हूँ, और ये मेरा रोल नंबर हो गया और मार्क्स हो गए। उसके बाद यहाँ पे मार्क्स आपने कौन सी लिखनी है, फर्स्ट ईयर की लिखनी है। टोटल मार्क्स फर्स्ट ईयर की कितनी होती हैं, 550। और आप 10 आपने कितनी की हैं, आप 10 आपकी अगर 60% से लेस होंगी तो आपकी एडमिशन नहीं हो पाएगी। इसलिए आपने अपनी मार्क्स अच्छी होनी चाहिए फर्स्ट ईयर इंटर में, तो आपकी एडमिशन और डिपार्टमेंट आसानी से मिल जाएगा। और ये मैं सेव करूँगा सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ कि प्री मेडिकल किया हुआ है या प्री इंजीनियरिंग, तो मैं लिख रहा हूँ प्री मेडिकल किया हुआ है। ठीक है, तो हमारा ये आगे प्रोसेस करते हैं हम, सेव एंड कंप्लीट करेंगे तो ये हमारा एक ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम आगे क्या करेंगे, स्टडी प्रोग्राम आपने कौन सा प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो वो आपने चेक करना है यहाँ से, कौन सी कैंपस में करना है। तो जिस कैंपस में करना है उसमें करेंगे। यहाँ से लिख सकते हैं आप मेन कैंपस में मुझे करना है तो मैं मेन कैंपस सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ से भाई मुझे कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करना है तो कंप्यूटर साइंस, और इसको ऐड टू लिस्ट करूँगा। और ठीक है, ये ऐड टू लिस्ट हो गया। और उसके बाद क्या करूँगा, मैं इसको प्रेफरेंस दूंगा कि इसकी प्रेफरेंस क्या है, मेरा पहला ऑप्शन क्या होना चाहिए। मेरा पहला ऑप्शन है ये कंप्यूटर साइंस। ठीक है, और उसके बाद क्या करूँगा मैं, दूसरा दूसरा मैंने किस में अप्लाई करना है, कौन से डिपार्टमेंट के लिए, भाई कंप्यूटर साइंस नहीं मिला मुझे तो मैं कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन एआई के लिए अप्लाई करूँगा, तो वो भी ऐड करूँगा मैं यहाँ पे। तो ये मेरा ये अप्लाई हो गया। अच्छा, तो ये बोल रहे हैं कि मैक्सिमम 1 प्रोग्राम आर अलाउड टू अंडर दिस ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा हम नहीं कर सकते, तो हमारा ये एक ही होगा। ठीक है, तो इसको हम सेव करते हैं हम, और सेव करने के बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट पे आ जाएंगे। और ये हमारा 20% हो गया। और अब हमने पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये नेम वगैरह, जेंडर लिखना है अपना मेल, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। इस तरह आपने क्या करना है, अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। ये हो गई। और उसके बाद आपने अपना रिलीजन लिखना है, ब्लड ग्रुप लिखना है। आपको कोई पता नहीं ब्लड ग्रुप तो कोई भी लगा लें, कोई मसला नहीं इसका। ये आपको कोई डिसेबिलिटी है या आप कोई मजदूर हैं तो वो आपने बताना है, अगर नहीं है तो नो लिखना है। और उसके बाद आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, जो भी हो आपकी, तो वो आपने सेलेक्ट करनी है। और नेशनलिटी आपकी क्या है वो लिखनी है यहाँ पे। और यहाँ पे आपने लिखना है अपना, इसको क्या कहते हैं, ये एनआईसी वगैरह लिखेंगे। ठीक है, एनआईसी वगैरह लिखने के बाद ये आपका एनआईसी, और परमानेंट एड्रेस आपकी कौन सी, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो आपने लिखना है यहाँ से। पाकिस्तान, पाकिस्तान लिख लिया। और प्रोविंस किस से बिलोंग करते हैं आप, तो मैं यहाँ पे सिंध लगाता हूँ, और ये सिंध से हूँ मैं। सिटी आप कौन से हैं, मैं सक्कर से हूँ, तो ये सक्कर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, एड्रेस अपनी लिखेंगे, तो ये हमने एड्रेस लिख ली। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहे हैं मेलिंग एड्रेस या पोस्टल एड्रेस आपकी कौन सी है, मतलब जिस पे आपको वो लेटर वगैरह सेंड करेंगे वो कौन सी है। तो वो आपने क्या करना है, अगर आपकी वो डिफरेंट है जहाँ आप रहते हैं, और मतलब 2 एड्रेसेस हैं आपके पास, तो वो दूसरी यहाँ पे फिल करेंगे। लेकिन मेरे पास 2 एड्रेस, परमानेंट भी वही है, पोस्टल भी वही है, तो मैं इसको लगाऊंगा। तो काफ़ी इस पर क्लिक किया तो सेम हो जाएगा। ठीक है, और आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, सिंध प्रोविंस, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपने लिखना है सक्कर। और उसके बाद आपने अल्टरनेटिव ईमेल लिखनी है अपनी, मतलब जिस पे आपसे कांटेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो मैं वो ईमेल लगाता हूँ, और एक होम नंबर भी लगा लिया। और ऑपरेटर कोड, आपके ऑपरेटर कोड का मतलब क्या होता है कि आपका कोड नंबर कैसे स्टार्ट होता है, तो मेरा नंबर ऐसे स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ से मैं अपना ये कोड लगा लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन पोर्शन कंप्लीट हो गया। इसको कंप्लीट करते हैं, सेव एंड कंप्लीट। तो इसमें बोल रहा है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड, मैंने इससे पहले ही ये एनआईसी लगाया हुआ है, तो यहाँ पे मैं किसी दूसरा में ऐसे ही लगा रहा हूँ, तो जिससे हमारा
कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया, ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, दो चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई। अब 50% कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है कि फादर गार्डियन की इंफॉर्मेशन देनी है। उसमें क्या करेंगे, उसका नाम लिखेंगे, जो भी उसका नाम हो, और उसके बाद उसका NIC वगैरह लिखेंगे हम। ये उसका मैंने NIC लिख लिया। ठीक है, कोई भी NIC उस फादर का ही होना चाहिए। पासपोर्ट आपके पास है तो वो लिखें, नहीं है तो फिर नील लिखें इसमें। और कंट्री किससे बिलोंग करता है आपका फादर, ज़ाहिर है पाकिस्तान के हैं आप, तो वो भी पाकिस्तान का होगा। तो ये आपने पाकिस्तान लिख लिया। उसके बाद प्रोविंस आपने कौन सा लिखना है, सिंध लिखना है, या जिस प्रोविंस से आप हैं वही लिखेंगे, ज़रूरी नहीं सिंध लिखें। और उसके बाद सक्खर, ये आपने लिख लिया। मेरा डिस्ट्रिक्ट सिटी भी सक्खर है। और यहाँ पे मैंने एड्रेस लिखनी है अपनी, ये एड्रेस हो गई। ये फादर की, सॉरी मेरी नहीं, फादर क्या करता है, जो भी आपका फादर काम करता है उसका ऑक्यूपेशन लिखना है। गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो लिखें। ठीक है, ऑफिस नंबर अगर नहीं है तो नील, कोई भी नहीं है ऑफिस नंबर। ऑफिस एड्रेस नील अगर नहीं है, अगर है तो वो ऑफिस एड्रेस भी लिखनी है। ईमेल एड्रेस अगर है तो वो लिखें, अदरवाइज़ नील। और उसके बाद उसका नंबर वगैरह लिखना है आपने, तो यहाँ पे वो भी लिख लें आप। ठीक है, मैंने ये नंबर लिख दिया। और गार्डियन, अच्छा इन केस अगर आपका फादर की डेथ हो गई है तो आप क्या कर सकते हैं, गार्डियन की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे सकते हैं। अगर गार्डियन भी आपका फादर ही है अभी भी और वो ज़िंदा है, तो फिर आपने क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। क्लिक करेंगे तो ये सेव एंड कंप्लीट करेंगे, ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कोई मिस्टेक बता रहा है, हाँ ऑफिस नंबर, यहाँ पे ऑफिस नंबर नहीं है तो इसको छोड़ दें। और यहाँ पे ईमेल एड्रेस, इसको भी छोड़ दें, तो इसके लिए ये एरर बता रहा है। और यहाँ पे ये ऑफिस नंबर एंड देन ईमेल एड्रेस, इस सब को छोड़ दें, क्योंकि ये क्या होते हैं, डिजिट्स होते हैं, हमने लेटर लिखे हुए थे। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब हमारा बचता है एकेडमिक रिकॉर्ड। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अपलोड करना है यहाँ पे। तो बैचलर डिग्री तो आपने करनी नहीं। अगर आपने बैचलर के, मतलब आपने बैचलर तब यहाँ पे ऐड करनी है जब आप मास्टर के लिए या PhD के लिए अप्लाई कर रहे हो। लेकिन अगर आप अंडर ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं बैचलर के लिए, तो फिर आपने कौन कौन सी करनी है, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एंड देन प्राइमरी स्कूल सर्टिफिकेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट अब करते हैं वो। तो इसमें क्या करते हैं, हमने ये ऐड किया हुआ है डिग्री FSC प्री मेडिकल। एंड देन अब हमें दूसरा भी ऐड करना है। कौन सा हमें ऐड करना है, ये हमें ऐड करना है सेकेंडरी स्कूल, मतलब 10th का सर्टिफिकेट भी हमें ऐड करना है। तो यहाँ ऊपर ये ऐड न्यू डिग्री का ऑप्शन है, यहाँ से आप जाके न्यू डिग्री पे, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे डिग्री। एंड देन आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सेकेंडरी स्कूल। हायर सेकेंडरी 12 होता है, सेकेंडरी 10th होता है। ठीक है, ये सेकेंडरी कर लिया मैंने। तो डिग्री आपकी कौन सी, मैट्रिक है या O लेवल, मैट्रिक है तो इस पर क्लिक करेंगे। एंड देन आपने क्या करना है, मेजर प्रेफरेंस कौन सी, आर्ट्स में की है या साइंस, वो यहाँ से क्लिक करना है। ठीक है, और उसके बाद बोर्ड कौन से से की है, सक्खर से की है तो सक्खर, अगर कोई दूसरा बोर्ड है तो वो आपने लिखना है। ठीक है, तो पासिंग ईयर आपका कौन सा है, मैं अपना पासिंग ईयर 221 लिखता हूँ, 2021। और पासिंग पासिंग ईयर मेरा लिखता हूँ मैं इसमें 23। एंड देन सॉरी, इसमें लिखता हूँ मैं, स्टार्टिंग ईयर में लिखता हूँ 21 एंड देन पासिंग ईयर लिखता हूँ मैं 22। ठीक है, और रोल नंबर लिखते हैं यहाँ पे, कोई भी अपना रोल नंबर लगा लें। एंड देन ग्रेडिंग मार्क्स होती हैं आपकी, मार्क्स के हिसाब से। तो इंटर फर्स्ट इसमें मार्क्स कितनी थी, 850 थी, और आपने कितनी उठाई थी मार्क्स, तो वो आपने यहाँ पे लिखनी है। एंड देन इसको सेव एंड कंप्लीट करना है। जब आपका ये सेव हो गया तो आपकी अब 2 डिग्रीज ऐड हो गई हैं, एक फर्स्ट तो इंटर की और एक मैट्रिक की। अब आपने दूसरी कौन सी करनी है, प्राइमरी स्कूल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड न्यू डिग्री पे दोबारा क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे यहाँ पे डिग्री ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, प्राइमरी स्कूल सर्टिफिकेट क्लिक करना है। और एंड देन यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा, देखते हैं 1 मिनट।
तो इसमें हमें एरर दे रहा है, यहाँ पे ऑप्शन वगैरह नहीं दे रहा फ़िलहाल, तो इसका पोर्टल थोड़ा डाउन है इसलिए ये मसला हो रहा है। लेकिन हम इसको छोड़ते हैं, बस इसका कोई बड़ा मसला नहीं होता। प्राइमरी का मेन होते हैं आपके कौन से, इंटर और मैट्रिक के होते हैं, ठीक है। तो वो आपके सही होने चाहिए। बाकी इस पर क्या करते हैं, हम इसको स्किप कर देते हैं और आगे हम अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे ये गार्डियन की भी, फादर की इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम स्टडी सब हो गया है। अब हमारे रहते हैं एकेडमिक इंफॉर्मेशन, इसको थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। बस इसको या क्या करना है, प्राइमरी की तो यहाँ से हो नहीं रही, इसमें कोई एरर आ रहा है फ़िलहाल। तो प्राइमरी अपलोड करना इतना ज़रूरी नहीं होता, तो आपने क्या करना है, इसको स्किप कर दें। मेन होती है इंटर और मैट्रिक की, ठीक है, वो अपलोड कर लिए हमने। तो इसके बाद हम सेव एंड कंप्लीट करेंगे तो हमारा ये भी ऑप्शन फिल हो जाएगा, ठीक है। 80% हमारा फॉर्म फिल हो गया है। और अब हमने क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं यहाँ पे। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या करना है कि बैचलर के आपके पास तो है ही नहीं, तो इसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे अपना रिसेंट फ़ोटोग्राफ अपनी अपलोड करनी है यहाँ पे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से आपने अपलोड करनी है इस तरह आके, मेमोरी में जिस जगह आपकी पड़ी हुई होगी वहाँ से आपने अपलोड करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से करता हूँ अपने अपलोड, एंड देन यहाँ से मैं ये अपनी अपलोड करता हूँ पिक्चर, ये हो गई अपलोड। और इसको अपलोड करके यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ आके फिर इसको अपलोड को लगाना है, तो ये आपकी पिक्चर अपलोड हो जाएगी। इंटरनेट का थोड़ा इशू है इसलिए थोड़ा आहिस्ता चल रही है, ठीक है। उसके बाद एनआईसी आपने अपना अपलोड करना है, तो एनआईसी को भी अपलोड करेंगे। यहाँ से चूज़ फाइल पे लगाएं और यहाँ आकर एनआईसी या बेफाम या पासपोर्ट कोई भी चीज़ आप यहाँ से अपनी अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अपनी अपलोड करता हूँ एनआईसी, उसकी पिक्चर अपलोड करूँगा, ये अपलोड हो गई। और यहाँ से अपलोड पे लगाऊँगा तो ये भी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। दोनों चीज़ें अपलोड हो गई। उसके बाद डोमिसाइल आपने अपना अपलोड करना है, तो उसके लिए भी सेम चूज़ फाइल पे लगाना है। आपका अपना नहीं है तो आप अपने फादर का अपलोड कर सकते हैं, ब्रदर का अपलोड कर सकते हैं, किसी का भी आप अपना अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये डोमिसाइल लगाता हूँ एंड देन मैं प्रोसेस करता हूँ। फिर अपलोड पे लगाना है आपने, ये अपलोड हो गया। एंड देन आपने क्या करना है, गार्डियन की इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। फादर का एनआईसी आपने अपलोड करना है, उसके लिए भी सेम चूज़ फाइल करें। यहाँ से ये फाइल चूज़ हो गया और यहाँ से फादर का एनआईसी लगाएंगे आप, तो वो भी अपलोड कर लें। अच्छा, तो ये फादर का एनआईसी इस पे अपलोड पे लगाएं, अपलोड हो जाएगा। और अपलोड के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अपलोडेड का आएगा ऑप्शन कि अपलोडेड मतलब ये चीज़ें अपलोडेड हैं, यहाँ तक अपलोडेड हैं। और अगर ये देखें नॉट अपलोडेड मतलब ये आपने अभी तक अपलोड नहीं किए हैं, करनी है आपको। मैट्रिक की मार्कशीट अपलोड करनी है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से अपनी मैट्रिक की मार्कशीट अपलोड करेंगे जिस जगह आपकी पड़ी हुई होगी। तो मैंने ये अपलोड कर लिया अपनी, और इस पर अपलोड पे लगाऊंगा तो ये भी अपलोड हो जाएगी, ये भी हो गई। अब लास्ट में हमें किसकी मार्कशीट करनी है, एफएससी की अपलोड करनी है, ठीक है। ये एफएससी की मार्कशीट अपलोड करें। और एफएससी की नहीं है तो आप अपनी फ़र्स्ट ईयर की अपलोड करेंगे। अगर आपका इंटर का रिज़ल्ट नहीं आया तो फर्स्ट ईयर की भी आप अपलोड कर सकते हैं। इट इज़ कन्फर्म्ड फ्रॉम एडमिशन ऑफिस, ठीक है। तो ये भी अपलोड करें। तो हमने देखे हैं सारे डॉक्यूमेंट्स मोस्टली अपलोड कर लिए हैं। और अब हम इसको, अच्छा, तो ये बोल रहा है कि इसकी साइज़ जो है वो मतलब लेस देन 5 MB हो, तो पता नहीं क्यों एरर दे रहा है, लेकिन इसमें इतना मसला तो नहीं है। मैं कोई कुछ और ही अपलोड कर देता हूँ, जैसे प्रोसेस कर लूँ। मुझे अप्लाई तो नहीं करना, सिर्फ आपको वे बता रहा हूँ कि किस तरह अपलोड करना है, ठीक है। तो ये भी अपलोड कर लिया, तो ये भी हो जाएगा। सब कुछ अब अपलोड हो गया, हर चीज़ यहाँ से देखनी है आपने, ये भी अपलोडेड है। एंड देन ये सब भी आपके अपलोडेड हैं। एंड देन बैचलर आपने अपलोड तब करनी है जब आप पीएचडी या मास्टर के लिए अप्लाई करें या एमफिल के लिए करें, तब करनी है, ठीक है। अदरवाइज़ आपने सिर्फ ये करनी है। एंड देन सेव एंड कंप्लीट पे लगाना है आपने, तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा फॉर्म जो है वो तकरीबन 99% फिल हो गया है, हर चीज़ हो गई है। ये देखें सब स्टेटस कंप्लीट हो गया है। अब आपने ये 1% कब कंप्लीट होगा, जब आप अंडरटेक करेंगे कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन सही दी हुई है और मैं एग्री हूँ
के रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ जो चेंज हो सकते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है, सबमिट एप्लीकेशन करनी है। सबमिट एप्लीकेशन पे करेंगे तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई एंड देन यहाँ पे स्टेटस भी सबमिट का आएगा। ठीक है, तो ये था तरीका अप्लाई करने का। और दूसरी बात, उसके बाद आपने क्या करना है, ये नीचे फ़ी वाउचर आ रहा है। ठीक है, फ़ी वाउचर आपने इस पर क्लिक करेंगे तो ये फ़ी वाउचर डाउनलोड हो जाएगा। और ये डाउनलोड करके आपने क्या करना है, अलाइड बैंक की किसी भी ब्रांच में आप ये 2000 का फ़ी वाउचर होता है वो आपने पे करना होता है। ठीक है, ये आपने पे करके फिर आपने अपलोड भी करना है। अब आप बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर अपलोड कैसे करें, अपलोड कैसे करें। तो अपलोड करने के लिए ये डाउनलोड कर लिया और फिर प्रिंट निकलवा के अलाइड बैंक में पे करना है 2000 का चालान। और उसके बाद अपलोड आपने इसमें करना है, फ़ोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट्स में इसमें। ठीक है, और मोस्ट किसी के पास यहाँ पे ऑप्शन आता है, किसी के पास नहीं आता। किसी के पास नहीं आए उसमें क्या होता है, ऑलरेडी सबमिटेड। तो एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिटेड अगर ऐसा ऑप्शन आता है तो फिर कोई मसला नहीं, आपने अपलोड नहीं करना। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपके पास आता है पेमेंट प्रूफ का ऑप्शन। ठीक है, तो पेमेंट प्रूफ का ऑप्शन आता है तो यहाँ से आपने वो जो चालान पे किया है, पेड चालान की फ़ोटो निकाल के यहाँ से अपलोड करनी है एंड देन सेव कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। मैंने कुछ अपलोड नहीं किया इसलिए ऐसे बोल रहा है, तो मैं कुछ भी अपलोड कर देता हूँ। जैसे हम प्रोसेस कर लें, जैसे हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे वैसे ही हम ये भी अपलोड करेंगे। ठीक है, तो ये सेव एंड कंप्लीट करेंगे तो हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारी ना कोई एडिटिंग हो सकती है इस फॉर्म में। और ठीक है, यहाँ से नहीं कर रहा तो इसको छोड़ें, लीव कर दें। लेकिन आपने अपलोड इस तरह करना है, मैंने आपको तरीका बता दिया है और ये था इसका तरीका। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।